वोकेबलरी की शुरुआत होगी। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा लेटर होने वाला है? ए में कौन सा वर्ड चल रहा था? आप में से कोई? अहेड। अगला वर्ड है अहेड। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अहेड जो है एडवर्ब के रूप में काम करता है। अहेड होता है एडवर्ब और इसका मतलब होता है आगे। एग्जाम्पल के तौर पे प्लीज मूव अहेड, कृपया आगे बढ़िए। है ना, प्लीज मूव अहेड। अहेड के बाद अगला वर्ड है एम। ठीक है, हाँ, एम वर्ड को सीखिए। एम दो तरीके से उपयोग होता है, एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। नाउन के रूप में एम का अर्थ होता है लक्ष्य और वर्ब के रूप में एक एम का अर्थ होता है लक्ष्य साधना या निशाना साधना। ठीक है, बड़ा सिंपल है। माई एम is to provide quality education. My aim is to provide quality education. और लक्ष्य साधना के अर्थ में यदि हम बोलें, लक्ष्य बनाना के अर्थ में, I aim to provide quality education. हिंदी समझ में आ रहा है? दोनों का एक ही अर्थ है। मेरा लक्ष्य है क्या करना? क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, देना। ठीक है, देखिए एक अलग तरीके से वाक्य लिख रहे हैं। दिस कोर्स इज एम्ड। अब देखिए यहां पर क्या किया हमने, इज आर एम वॉज वेयर और एम्ड का उपयोग किया, तब यहां प्रीपोजिशन एट आ जाएगा और यहां भी फोर आ जाएगा। अर्थ लगभग वही रहेगा, लगभग क्या, अर्थ वही रहेगा, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, लेकिन लिखने के तरीके में फर्क पड़ जाएगा। इस कोर्स का लक्ष्य है तो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, यहां देखिए एम के बाद एम वर्ब के रूप में है, आपने 2 + V1 लिखा, मतलब ये वाला काम करने का लक्ष्य बनाना। अच्छा, किसी आदमी पर भी तो लक्ष्य साधते हैं या किसी चीज पर निशाना साधते हैं फायर करने के लिए, तीर चलाने के लिए, तब एट प्रीपोजिशन होगा। ही एम्ड एट द टाइगर, उसने टाइगर पर निशाना साधा, एंड शॉट द एरो, और तीर चला दिया। ठीक है, अब जरा देखिए, एम्ड लिखना चाहिए था ना, ईडी छूट गया। ही एम्ड एट, पास्ट की कहानी हम लिख रहे हैं इसीलिए एम्ड लिखेंगे V2। देखिए, एट समबडी और समथिंग, किसी के तरफ निशाना साधना, या कोई काम करने के लिए लक्ष्य बनाना, तो M2 + V1। और ही एम्ड के पहले इज आर एम वॉज वेयर रहेगा, तब एट और प्लस V4। ये बारीकियां अंग्रेजी को खूबसूरत भी बनाती हैं और जटिल भी बनाती हैं एट द सेम टाइम।
आप में से जितने लोग इतना बारीकी जो हम पढ़ाते हैं इसको सहजता से ले सकते हैं तो लें, नहीं ले सकते हैं तो अपने आप को वक्त दें। वक्त दें कैसे कि अंग्रेजी जो ग्रामर आप समझ पा रहे हैं आप सीखते जाएं। आप रीडिंग की हैबिट डालें, कहानियाँ पढ़ने की, क्लास 5-6 की कहानियाँ, नंदन, चंपक, ये सब जब आप ये करेंगे तो 6 महीने साल भर होते होते आप देखेंगे कि जो चीज़ें उस समय क्लास में आपको नहीं समझ में आती थी वो अपने आप अब समझ में आने लगी हैं। अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे और ज़बरदस्ती समझने का प्रयास करेंगे तो आप अपने आप को थका लेंगे कहीं ना कहीं, हमको लगता है। खुद को थकाइए मत, स्मार्ट वर्क कीजिए। इंग्लिश में स्मार्ट वर्क रीडिंग होता है। नेक्स्ट है एयर। एयर क्या है भाई? नाउन है। इससे रिलेटेड एक फ्रेज है, हम वो पढ़ा देते हैं आप लोग को, समझ पाए तो अच्छा बात है। एकदम आसान फ्रेज है, पढ़ समझ जाइएगा। गिव एन एयर ऑफ, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, ही ऑलवेज गिव्स एन एयर ऑफ ए रिच मैन। गिव एन एयर ऑफ का मतलब प्रिटेंड करना, दिखावा करना। मालूम नहीं है कि नहीं है लेकिन दिखावा वैसे ही कर रहा है। ठीक है, देखिए गिव्स एन एयर ऑफ, उसके बाद जिस चीज़ का दिखावा कर रहा है उसको यहाँ लिख दीजिए। जनरली नाउन रहेगा क्योंकि प्रीपोजिशन है। ठीक है, एयर के खानदान से एक दूसरा वर्ड आया है एरी। ये एडजेक्टिव है, इसको कहा जाता है हवादार। एरी रूम, द रूम इन विच आई एम टीचिंग इज एरी। जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूं हवादार है। वोकैबुलरी में बहुत कुछ सीखने के लिए है ना। और कोई गारंटी नहीं है कि जितना हम बता रहे हैं सब आप एक बार में कमांड कर लीजिए। हो पाता है कीजिए, नहीं हो पाता है तो 2 बार 4 बार खाली वीडियो को सुनते देखते रहिए, इससे भी बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, यकीन मानिए। और रीडिंग जो कहे हैं, क्या बोल रहे हैं सुजीत जी? आप हमें कुछ बोल रहे हैं सुजीत जी? अच्छा, उधर बोल रहे थे। चलिए, एयर के बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एयर कंडीशनिंग है ना। एयर कंडीशनिंग को हिंदी में वातानुकूलन कहते हैं, लेकिन इतना शुद्ध हिंदी जानने का ज़रूरत नहीं है। एयर कंडीशनिंग आप समझ जा रहे हैं, महसूस कर ले रहे हैं, दैट इज़ मोर देन एनफ। इतना पर्याप्त है आपके लिए कि एयर कंडीशनिंग क्या होता है भाई। तो एयर कंडीशनर एक मशीन होता है, उसको लगा करके हवा को, जो कमरे का हवा है उसका तापमान, वायुमंडल जो कमरे का वायुमंडल है उसका तापमान जो है नॉर्मल किया जाता है। और एयर कंडीशनर एक तरह से जो है हवा को शुद्ध भी करता है, ऐसा अब तक का मान्यता था। एयरफोर्स, वायुसेना, एयरलाइन। एयरलाइन मतलब एयरलाइंस, जैसे बस सेवा होता है वायु सेवा होता है। एयरपोर्ट क्या बोलते हैं, हवाई अड्डा। अलार्म, अलार्म। ठीक है, अलार्म से एक वर्ड सिखाना है हमको। बोले सर उस सबका डिटेल नहीं कर रहे हैं। सर उसमें डिटेल के लायक कुछ है नहीं सर। अलार्म आप जानते हैं सर कि नाउन है, ये वर्ब भी है सर। और इसका जो V3 होता है ना सर, अलार्म्ड, वो ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, खूबसूरत लिखा है, नहीं लिखा है खूबसूरत तो हमको अच्छा नहीं लगा देखने में। अलार्म्ड ये जो होता है ना सर V3, इसका ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है सर। और इसके साथ सर प्रीपोजिशन एट लगाते हैं। अलार्म्ड एट समथिंग, यस समबडी। अलार्म्ड को आप कह सकते हैं सर, क्या कह सकते हैं, कुछ कह लीजिए ना सर। ये बेचारा सीधा है, कुछ नहीं बोलेगा, कह दीजिए कुछ, कह दीजिए, अलर्ट कह दीजिए सर, समझे सर। जैसे बोलते हैं ही इज अलार्म्ड एट द साउंड ऑफ
बुलेट फायर, गोली चलने की आवाज पर वह अलर्ट हो गया, सतर्क हो गया। हो गया, यदि हम पास्ट लिखना चाहते हैं तो वाज लिखना चाहिए हमको यहाँ पर इज के जगह। हो गया, पास्ट बोलना चाह रहे हैं ना, वाज, ही वाज अलार्म्ड। मजा आया? अलार्म्ड के पहले इज आर एम वाज वेयर ही सिचुएशन के हिसाब से यूज होते रहेगा। अलार्म क्लॉक तो आप जानवे करते हैं सर, अब खत्म हो गया दुनिया से, अब मोबाइले में अलार्म लगा दिया जाता है। एल्बम, एल्बम मतलब एल्बम सर, नहीं जानते हैं? गाना उना का संग्रह रहता है सर, ऐसा बात है ना, गाना का, फोटो का, डाक टिकटों का, ये सब चीज का कोई भी संग्रह एल्बम कहलाता है सर। सर हैं सर आप लोग? एलाइक, एलाइक सीखिए सर। बोरिंग लग रहा है सर, सर बोरिंग लग रहा है आप लोग को? हम हमको लगता है कि वाला थोड़ा बैचवा में एनर्जी कम हो गया सर सबका। हाँ, एलाइव लिख दिए हैं, एलाइक, अच्छा एलाइव है, पहले पढ़ा देते हैं उसके बाद एलाइक पढ़ाएंगे। एलाइव माने होता है सर जिंदा। जीवित। सर इसको लाइव से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है? लाइव एडजेक्टिव है और इसी को लिव पढ़िएगा तो वर्ब हो जाएगा सर। लाइव मतलब सजीव, लाइव टेलीकास्ट। जानते होंगे सर लाइव टेलीकास्ट, सजीव प्रसारण। लिव पढ़ेंगे सर तो जीवित रहना सर, ठीक है? जैसे काउज लिव ऑन ग्रास। लिव ऑन बोले तो एगो नया चीज बोल दिए सर, कोई चीज खा के जिंदा रहना, उसी पर जिंदा रहना। तो उस पर जिंदा रहने मतलब कि उसके सहारे आप हैं, वो नहीं रहेगा तो आप मर जाइएगा। मतलब आप नहीं है, छी कुछ कुछ बोल दिया हम, गंदा बात, सॉरी, ठीक है ना? जैसे पुलिस जो है क्रिमिनल को जिंदा पकड़ना चाहती थी तो एलाइव हो जाएगा ना, द पुलिस वांटेड, कौची हो गया सर, ये तो गाना ना हो गया सर, क्या से क्या हो गया, वांटेड टू कैच द क्रिमिनल्स, एक से ज्यादा था अलाइव, पुलिस जो है अपराधियों को जिंदा पकड़ना चाहती थी। समझे सर? एलाइव एक ऐसा एडजेक्टिव है ना सर कि जिसके बाद नाउन यूज नहीं होता है। आप नहीं बोल सकते हैं एलाइव क्रिएचर, ठीक है? अगर आप इसके बाद ये पॉइंटवा तो बताने का बनता है ना सर। हम ज्यादा पढ़ा रहे हैं कि तो सर इसके जगह बोलना पड़ेगा लिविंग। इसका भी अर्थ वही रहेगा, जिंदा ही वाला, लेकिन ऐसे ही यूज किया जाए। हाँ सर बोलिए सर, बोलिए सर, सर बोलिए ना सर, ये सर नहीं बोलिएगा सर, दूध कैसन सर हैं, बोलवे नहीं करते। एलाइक, एलाइक भी सर एडजेक्टिव है सर, इसका मजाल के अन्य उन्हें हो जाइए, ठीक है? समान, ये भी ऐसा एडजेक्टिव है ना सर जिसके बाद नाउन नहीं यूज कीजिएगा सर। समझ रहे हैं सर? गलती से भी अगर नाउन यूज कर दिया ना तो सोच लीजिएगा फिर हम कुछ ही कर देंगे। आज हो जाए। He and his son are alike. He and his son, वो और उसके बेटा एलाइक है, समान है, मतलब एक जैसा है। एक बार बोलें सर, he and his son look alike.
सुन रहे हैं सर? अब हम क्या बोले सर? लुक एलाइक, इसके बाद फिर एलाइक के बाद कोई नाउन नहीं आया। आप चाहें तो इसी सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं सर, हिज सन लुक्स, और तब यहां पर लाइक यूज कीजिएगा सर, एलाइक नहीं, हिम। ठीक है सर, यहाँ पर लाइक यूज करना सही है सर। अगर गलती से यहाँ पर लुक के बाद एलाई का उसके बाद नाउन या प्रोनाउन कुछ आ गया सर, तो फिर सोच लीजिएगा सर क्या हो जाएगा। यह देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है सर, यहाँ पर लाइक ही सही होगा, ही, जबकि अर्थ दोनों का एक है। देखिए बराबर हम दे दिए हैं, ही एंड हिज सन लुक एलाइक बराबर हिज सन लुक्स लाइक हिम, उसके जैसा दिखता है। नहीं बुझे सर? कितना बारीकी बारीकी से डिफरेंस है, कहते हैं कि अंग्रेजी आता है, कैसे आवेगा इसे? ऑल, ऑल मने कुल आओ की सब, ऑल राइट सर। देखिए ऑल राइट दो तरह के बता दें सर। ये तो अरमान साहब तो एकदम फोन क्लास में धमका दिया रे। हमको पता है, हम टांगवा नहीं खींचेंगे तो हमको कैसे मन लगेगा। ये क्लासवा में तो सब बूढ़ा बूढ़ा लोग को पढ़ा रहे हैं ना एकदम, कोई 60 साल के है, कोई 70 साल के है, कोई बेचारा 80 82 में पहुंच रहा है, बेचारी सब, बेचारा सब। तो उस लोग को तो बोले, हाँ देखो यस सर बोलता है, सब बूढ़ा गया है देखो। ठीक है, हाँ, कहे कि बेचारा बेचारी को तो बोलल पार नहीं लगता है, इतना बुढ़ापा में बोलेगा एनर्जी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे जवान आदमी हम ही बोलते रहते हैं। ऑल राइट, हंसे के बात है एकरा में हैं? बूढ़ा बूढ़ी के हम सम्मान कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? आप हंस रहे हैं, बताइए। बस इससे ज़्यादा इसमें नहीं बतावेंगे। अलाउ अगला बता रहे हैं, जो लास्ट होगा आज के। अलाउ, अलाउ वर्ब है, याद रखिएगा, रेगुलर वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, अनुमति देना। एगो बात बोले, अलाउ आप हमेशा कोई आदमी को करते हैं, हाँ या ना? कोई काम करने के लिए अलाउ करते हैं, हाँ कि ना? आज ये अलाउ करता है वो सब्जेक्ट होता है। अब लगता है कि तनी तनी सा बूढ़ा लोग को ऊर्जा वापस आ रहा है, लोग से युवावस्था की ओर लौट रहे हैं थोड़े थोड़े। 100 ग्राम लगता है सब, 100 ग्राम लौट गए हैं युवावस्था की ओर बुढ़ापा से। लेकिन फिर से बुढ़ापा हावी हो रहा है बेचारा सब पर। उफ। नहीं तो इस देश में सब अपने अपने कर्तव्य निभा ले, इतने बड़ा का बात हो जाएगा कि दूसरा के बोले लगता है हम तो गड़बड़ा जाता है हैं? पिड़ले हो तो आओ। ठीक है, देखिए, आई डोंट अलाउ स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करता हूं क्या करने का? टू गॉसिप, गप करने का, इन द क्लास, क्लास में। ठीक है, अच्छा बोलिए सर, आप जनरल अलाउ कीजिएगा तब क्या होगा कि चाहे नहीं अलाउ कीजिएगा? तो ये तो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ना बात बोले, यहाँ समबडी के रूप में स्टूडेंट्स आया। यदि यही समबडी न रहे तो ये जनरल बात हो जाएगा, तब अलाउ के बाद सीधे बिफोर आ जाएगा। चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस लिखें चाहे नेगेटिव, इससे मतलब नहीं है, ये जनरल बात हो गया, किसी के लिए नहीं हुआ। जैसे आई डोंट अलाउ गॉसिपिंग इन द क्लास, इसमें खाली स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, कोई बाहर का भी गार्जियन भी आ गए तो नहीं, अभी बैठिए क्लास चल रहा है, अभी कोई गॉसिपिंग नहीं होगा, बैठ जाइए चुपचाप से ऑफिस में जाके।
तो 2 मिनट काम है सर, तो 2 मिनट भी नहीं, अभी रुक जाइए, क्लास चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो ये जनरल बात हो गया। इसके लिए स्पेशल अलाउ है कि नहीं है, ये बात हो जाएगा समबडी के लिए। तो ये दो बतिया आपको याद रखना पड़ेगा अलाउ में। मजा आया? हाँ ठीक है। आप देखो, आप सब 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 युवावस्था में आ गया, मजा लेवे लगी है ना? हैं? ओ हाँ, देखो देखो इस हद है लेकिन ये सब लड़कन। आई होप कि आप लोगों ने सीखा भी एंजॉय करने के साथ साथ। इससे भी ज्यादा पूर्ण उम्मीद है कि कल तक भूला जाइएगा जो आज सीखे। सुजीत यस बोल रहे हैं, निधि भी यस बोल रही हैं। रिवीजन कीजिए फिर। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।